everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams। बच्चों फाइनली मैं आपके लिए एक स्पेशली मिनी सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट वीडियो में कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिसोर्स एंड उनके टाइप्स को लेकर। ये वीडियो आप देखिएगा और इजिली आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आते रहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर चाहे वो आपका जियो से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से, सिविक्स से या फिर इकोनॉमिक्स से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिसोर्स के बारे में। बेसिकली जैसा कि हम जानते ही है कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो रिसोर्स कहलाया जाता है। अब इसकी कुछ टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकली ये एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि टेक्निकली हमें इनका यूज करना आना चाहिए, और इसके अलावा इकोनॉमिकली ये फीजेबल होने चाहिए, यानी कि इतने कॉस्टली भी ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, यानी कि सोसाइटी में इनका यूज किया जा रहा हो। आप इस ट्रायंगल को देखिएगा जिसमें सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स है। अब बेसिकली हम रिसोर्सेज जो है उसका यूज कैसे करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लेते हैं और नेचर के अंदर इंटरफेयर करते हैं, और उसी के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करते हैं जो कि वेरियस टाइप के जो रिसोर्सेज है हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। और हम जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो सभी एक्टिविटी जो होती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, क्योंकि उसमें एक के बिना दूसरे का काम क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तो ये तो बच्चों हमारे रिसोर्स हो गए। अगर हम बात करें इनके टाइप्स को लेकर तो मेजरली ये 4 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग थिंग्स में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया, एनिमल, फिशिंग, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो अबायोटिक है वो ठीक इसके अपोजिट होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग में इसे काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नाम से पता चल रहा है कि अगर एक बार इनका कंजप्शन हो जाए तो ये केमिकली या मैकेनिकली या फिर फिजिकली ये जो है एक तरीके से दोबारा से रिकवर कर लिए जाएंगे, यानी कि रिन्यू हो जाएंगे, जैसे सोलर, विंड एनर्जी हो गया। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो इजीली रिन्यू नहीं होंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, यानी कि एक बार इनका कंजप्शन हो जाता है तो इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ओनरशिप के बेसिस पे तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल, आप इसे प्राइवेट भी कह सकते हो, जैसे हमारी कोई चीज होती है जिसके ऊपर जो फुल राइट्स होता है वो हमारा होता है, चाहे वो हाउस हो, बाइक हो, कार हो, फोन हो, सेल हो, कुछ भी हो। इसके अलावा कम्युनिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं वो रिसोर्सेज सभी यूज कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स हो गया, पार्क्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्पिरिचुअल प्लेसेस हो गए, ये सारी चीजें। इसके अलावा होते हैं नेशनल। बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंट्री के अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर उस कंट्री का फुल राइट्स होता है, जैसे मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये जहां पर रहेंगे वहां पर उसी कंट्री का फुल राइट्स होगा। और टेक्निकली देखा जाए तो हर वो चीज जो नेशन के अंदर होती है वो नेशनल रिसोर्स ही कहलाई जाती है। और इसके अलावा लास्ट होते हैं इंटरनेशनल, जिसके ऊपर किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री का राइट नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे ओपन सी, जिसके ऊपर किसी का भी राइट नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, एक इंस्टीट्यूशनल बनाया जाता है जो कि परमिशन के बेसिस पे इसका यूज करने दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे ओनरशिप के बेसिस पे। लास्ट अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है पोटेंशियल, वो रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गुजरात, राजस्थान, ऐसे रीजन है जहां पे पोटेंशियल है रिसोर्स को डेवलप करने की, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो उनका यूटिलाइज किया जा सकता है, बट अभी हमने उसका यूटिलाइज इतना नहीं किया, हो सकता है कि वो ज्यादा कॉस्टली हो। उसी के अलावा अगर हम बात करें डेवलप्ड, तो जिनका सर्वे हो चुका है, क्वालिटी चेक हो चुकी है, क्वांटिटी चेक हो चुकी है, और ह्यूमन बीइंग्स में वो यूज भी किए जा रहे हैं, तो वो डेवलप्ड होते हैं। और उसी तरह होता है स्टॉक। अब स्टॉक रिसोर्सेज वो कहलाए जाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं
बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसका यूज नहीं कर पा रहे और हमें नहीं पता कि उसका यूज कैसे होगा। अगर फ्यूचर में चीज होगी तो ऑब्वियसली उसका भी यूज कर लिया जाएगा। और लास्ट है रिजर्व रिसोर्स। तो ये वो रिसोर्सेस होते हैं जिनका एक तरीके से सर्वे कर लिया गया है और हमारे पास ऐसी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी भी है कि हम उसका यूज कर सकते हैं, बट स्टिल अभी हमने इसका जो यूजेस है वो स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है कि हम उसको अपनी फ्यूचर यानी कि अपकमिंग जनरेशन के लिए सेव रखना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे रिजर्व रिसोर्स। तो ये 4 टाइप के रिसोर्सेज। होप सो कि बच्चों आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।